स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। एयू एडमिशन 2023। जी हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में प्रवेश लेने के लिए बीएससी कोर्स की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाई जाएगी। यदि आप बीए कोर्स के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए पहले से वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बीए कोर्स के लिए इसके न्यू सिलेबस की बात करेंगे, इसके पेपर पैटर्न की बात करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और इसमें सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, और आपका जो है बेस्ट बुक्स इसमें कौन सी पढ़नी होगी जिससे हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बीएससी कोर्स के लिए मतलब कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया दी गई है उसको एक पेज में यहाँ पर हमने लिख लिया। देखिए, यहाँ पर आपका लिखा है बीएससी कोर्स, यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कोर्स, ठीक, बीएससी कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप सभी को बताएं कि यदि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना तो आप सभी को अब पता तो होगा ही कि सीयूईटी का फॉर्म भरना है, और सीयूईटी में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको 3 चीज़ों का टेस्ट देना पड़ता है। एक जो है भाषा का, दूसरा जो है डोमेन का, और तीसरा जो है जर्नल टेस्ट। तो यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है लैंग्वेज अर्थात भाषा में क्या मांग रही है आपसे बीएससी कोर्स के लिए, इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों का। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में बीएससी कोर्स के लिए इंग्लिश का टेस्ट दिए रहेंगे सीयूईटी मतलब की परीक्षा में, या फिर हिंदी का दिए रहेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, दोनों का दिए रहेंगे तब भी एलिजिबल रहेंगे। डोमेन की बात करें, देखिए बीएससी में आपका मैथ ग्रुप भी होता है और बायो ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पर जो बीएससी की बात करें पहले मैथ ग्रुप की, तो डोमेन में इन्होंने रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन पार्टिकल शायद इसको बोलते हैं। तो इतने आपके डोमेन में सब्जेक्ट हैं, और यहाँ क्या लिखा है एनी 2, मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 आप मतलब मैथ ग्रुप के लिए डोमेन लेंगे तभी आपको बीएससी कोर्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा मैथ ग्रुप में, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस में कोई भी 2 आप ले सकते हैं। फिर बायो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर डोमेन में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देखिए बायो कंपलसरी रहेगा और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से एनी वन कोई एक आप लेंगे बायो ग्रुप में तो आप एलिजिबल होंगे। ओवरऑल बता दिया जाए तो मैथ ग्रुप के लिए देखिए हिंदी और इंग्लिश मतलब में से कोई एक भाषा, बायो ग्रुप के लिए भी वही है, ठीक। और यहाँ पर जो डोमेन की बात करें इन 4 में से 2 सेलेक्ट करना है। बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है और केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक उन्हें सेलेक्ट करना होगा, ठीक। उसके बाद जनरल टेस्ट की बात करें, चाहे जिस मतलब कि बीएससी का कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे मैथ का कर रहे हो, चाहे बायोलॉजी का कर रहे हो, सभी कोर्स के लिए जनरल टेस्ट आपका क्या है, कंपलसरी है। ये बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात यहाँ पर और है कि बीएससी होम साइंस भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कराई जाती है, तो उसमें डोमेन में आपको केवल होम साइंस सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? होम साइंस सब्जेक्ट डोमेन लेना है। बाकी चीज़ें जो इसमें हैं वो मतलब कि होम साइंस के लिए भी होगा। जनरल टेस्ट उसके लिए भी कंपलसरी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो आपका क्लास 10+2 किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से जो मतलब कि है वो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि अभी तो हम मतलब कि इसका परीक्षा ही दे रहे हैं तो कैसे हमारा ये क्लियर होगा, तो उस क्लास में आप अपीयरिंग ज़रूर हो, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो मैंने किन बिंदुओं की चर्चा अभी कर लिया, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दिया, और कौन से सब्जेक्ट को लेकर आप मतलब इस कोर्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला पाएंगे इसकी बात कर लिया। अब इसके जो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद बेस्ट बुक की अंत में बात करेंगे। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेबस की बात करते हैं, ठीक। देखिए, सिलेबस आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चैनल टेलीग्राम पर सर्च करना होगा, स्कोप 360। जैसे ही सर्च करेंगे, हमने इसको बहुत पहले ही बनाकर जो है हिंदी के लैंग्वेज सिलेबस का जो है मैंने यहाँ पर वीडियो आपको यहाँ पर बहुत पहले ही बनाकर रख दिया। एकदम नीचे आप देखेंगे तो हिंदी लैंग्वेज का आपको वीडियो दिख जाएगा, और उसके बाद इस पेज को आप यहाँ पर खोल दीजिएगा तो कुछ देर के बाद ये इस तरह से इसका इंटरफेस खुलेगा, ठीक है।
तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेबस आ चुका है। ठीक, तो अगर हिंदी के पूरे सिलेबस की बात करें, देखिए ये जो है CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया सिलेबस है, इसको मैंने अपने भाषा में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए अब मेरे भाषा में ये सिलेबस आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसे क्लिक करना होगा। कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा मौखिक क्षमता का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भागों को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्वेश्चन किया जाएगा। सही शब्द चयन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछा जाएगा और लास्ट में शब्दावली भी आपसे पूछी जाएगी। अब इसको हम जो है थोड़ा सा और डिटेलिंग में आपको समझा देते हैं कि हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अपठित गद्यांश में आपको किन तथ्य मतलब किन चीज़ों से क्वेश्चन दिएगा। फैक्चुअल मतलब वास्तविक या तथ्यात्मक मतलब कि उस टॉपिक पर गद्यांश दिया जाएगा। नैरेटिव मतलब कथात्मक दिया जाएगा। लिटरेरी मतलब साहित्यिक आपको जो है वहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा। उसके बाद व्याकरण से आपको क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण से जो भी पूछा जाएगा वो यहाँ पर पूरा आपका लिखा गया है और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद बात करें साहित्य में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए साहित्य में आपको साहित्य का परिचय पूछा जाएगा। काल विभाजन और नामकरण पूछा जाएगा। प्रमुख रचनाएं और रचनाकार के नाम पूछे जाएंगे। और ये 2022 के हिंदी में पेपर एनालिसिस यहाँ पर है। देखिए 5 दिनों में पेपर हुआ था। तो ये जो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जो आपका एक टॉपिक था पद का सही क्रम, जैसे यहाँ पर इसकी बात करें पद का सही क्रम, तो उसके पहले दिन में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे दिन में 1 भी नहीं, तीसरे दिन में 4, फिर चौथे दिन में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से ये क्वेश्चनों का एनालिसिस है। ठीक, तो ये पूरा आपका हिंदी का यहाँ पर हो गया। अब चलिए अन्य सब्जेक्ट का भी जो आपको सिलेबस बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब आपको हम बता देते हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं। जैसे मैथमेटिक्स अगर आप BSc मतलब बायो मैथ से करने जा रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स मतलब डोमेन में देना पड़ेगा। तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा पेज खोल दिया है। ये खुद मतलब जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ये मिल जाएगा। अब मैथमेटिक्स में क्या यहाँ पर आपको मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। अलजेब्रा दिया गया है। अलजेब्रा में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको ज़रा ध्यान से यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर ये बताएं कि मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्लास 12th का ही सिलेबस होगा। अब डिसीज़न आपको ये लेना है कि आपको मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है, दोनों अलग अलग होगा। अब मैथमेटिक्स अगर आप देते हैं तो जो आप क्लास 12th में जो मैथ पढ़ते हैं वो होता है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स देते हैं तो उसका जो क्लास 12th में पढ़ते हैं वो पूरा यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कि देना पड़ेगा। ठीक, तो मतलब ये डोमेन वाला जो भी है वो क्लास 12th का ही सिलेबस है, आप उसी की तैयारी कर लीजिए। और जनरल टेस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं जनरल टेस्ट में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे GK GS पूछा जाएगा और आपसे जो है क्लास मतलब कि 10th तक जो है बेसिक मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट में आने वाला है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।